गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका टॉपिक है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। देखिए, सोशल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, और ये सामाजिक प्रक्रिया क्या है आपको मैं वो समझाती हूँ। देखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आप जब महाविद्यालय में आते हैं, आप अन्य छात्राओं और अन्य प्राध्यापकों के संपर्क में आते हैं, या फिर आप मार्केट ही जा रहे हैं, आपको किसी दुकान से कुछ सामान ही खरीदना है तो आप दुकानदार के संपर्क में आते हैं। ऐसे ही आप किसी विवाह समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे नातेदारी समूह के बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं, तो आप उनके संपर्क में आते हैं। और साथ में साथ अंतःक्रिया अंतःक्रिया कहते हैं इंटरेक्शन। जब हम सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बातें करते हैं, किसी ना किसी रूप में मिलते रहते हैं, तो उसे अंतःक्रिया कहा जाता है। तो सामाजिक जो हमारी प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होने वाली प्रक्रिया। इसलिए अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रिया, देखिए, सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक सहयोगी एसोसिएटिव जिसे हम कहते हैं, एक होती है डिसएसोसिएटिव यानी असहयोगी। देखिए, हम किसी ना किसी रूप में दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं। कभी झगड़ा भी हो सकता है, कभी प्रतिस्पर्धा, ये जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, कंपटीशन भी हो सकता है। किसी ना किसी रूप से सामने वाले व्यक्ति से हम संपर्क में आते हैं। जो हमारी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, उसमें सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण। सहयोग, जब हम कोऑपरेट करते हैं, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जब हम वहाँ जाकर लोगों की सहायता करते हैं, उन्हें खाना, घर उपलब्ध कराते हैं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं, या फिर हम शादियों में जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के मतलब हाथ बटाना, कार्य करना, तो ये सब किस में आ जाता है? सहयोग में। तो सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन, जो ये होती हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति इसमें दूसरे के व्यक्ति के माध्यम से जो अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव जिसे हम कहते हैं। जैसे किसी की, आपने भूखे आदमी को देखा सड़क पर, आप गए, उसको, भूखे आदमी को आपने भोजन दिया, आपको ठंड थी, आपने उसको कंबल दे दिया, तो ये आपने क्या किया? सहयोग किया। यानी आपके अंतःक्रिया हुई दूसरे व्यक्ति से। अंतःक्रिया का माध्यम था सहयोग, मतलब किसी न किसी माध्यम से आप व्यक्ति से जुड़े, बातें करी और आपने उसकी मदद की, कोऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया मैंने बताया था दो प्रकार की होती है, सहयोगात्मक और असहयोगात्मक। पहली सहयोगात्मक हो गई आपकी। दूसरी असहयोगात्मक में होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष, कंपटीशन। देखिए, जब हम सामने वाले व्यक्ति से किस रूप में मिलते हैं कि वो हमारा प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी किस चीज में? आप, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कहाँ होता है? जब आप किसी भी एक चीज को लेकर दो व्यक्ति आपस में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। आपने विभिन्न कंपटीशन में देखा होगा, जहां 5 सरकारी नौकरी की सीट होती हैं, असंख्य आवेदन आते हैं, फिर वो परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से उसको जीतने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो वहां क्या पैदा होता है? प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन। इसी प्रकार कंपटीशन के साथ साथ आता है हमारा प्रतिकूलन। मतलब जब हम, प्रतिकूलन कब पैदा होता है? एक तरह से कि जब हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा और हम आपसी सामंजस्य के माध्यम से कि नहीं, हमें ऐसा करना है, आप भी पीछे हटो, हम भी पीछे हटे, तो वहां पे क्या आ जाता है? प्रतिकूलन। प्रतिकूलन मतलब जहां सहयोग कम होता है और संघर्ष की गुंजाइश ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, आपसी समझौते के माध्यम से वहां मामला सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह संघर्ष के बीच मौजूद रहते हैं। और इसमें असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में एक और आती है संघर्ष। संघर्ष जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। वास्तव में जब एक म्यान में दो तलवार, ये मुहावरा आपने सुना होगा, जब
एक चीज हो उसे पाने के लिए अनेक व्यक्ति होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में प्रतिस्पर्धा या कभी कभी संघर्ष भी होता है। और संघर्ष किसी ऐसे माध्यम से नहीं, कहीं ना कहीं संघर्ष में व्यक्ति के व्यक्तिगत हित जब प्रभावित होते हैं तो उससे क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जरूरी नहीं है कि जब हम दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आए सिर्फ हम सहयोगात्मक तरीके से ही आए। क्या पता आपस में टकराव हुआ, गाड़ी टकरा गई, दो लोगों की आपसी झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, तो ये संघर्ष अंतःक्रिया हुई। दो लोग आमने सामने से आ रहे थे, आपस में टकरा गए, ठीक है, उनमें इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि आपस में गाड़ी टकराना, फिर उसमें संघर्ष हुआ क्योंकि आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, ये दो प्रकार की होती हैं।